हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में 15.1 क्वेश्चन नंबर 6 को इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। बट ये चैप्टर अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 से आपको वहां पर वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर अगर आपको सीखना है बच्चों, आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेक्शन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट वहां पर सेपरेटली बना हुआ है। किसी भी आप चैप्टर को पार्ट 1 से यहां पर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कहता है। अ कोरियर पर्सन, ठीक है, जो कुरियर पर्सन होते हैं, कुरियर वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कुरियर लेके आते हैं। तो साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू, सब अर्बन मतलब उपनगरीय है ना, किसी उपनगर में आसपास हो जाता है, ठीक है, कुछ सामान डिलीवर करना होगा उसको। डिलीवर टू अ पार्सल टू अ मर्चेंट, ओके, किसी व्यापारी को वो एक पार्सल मर्चेंट करने आता है। ही इज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए। ही इज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना, वो किसी टाउन, टाउन मतलब छोटा सा कोई कस्बा होगा, वहां से वो सब अर्बन एरिया की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइम्स पे उसकी डिस्टेंस दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ पढ़ के यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 AM मॉर्निंग, 8 AM मॉर्निंग में 8 AM पे वो निकला कहाँ से, टाउन से। अब टाउन से निकल रहा है और सब अर्बन एरिया की तरफ जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 8 AM से 9 AM हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक्स एक्सेस पे आप देखोगे, बहुत ध्यान से चेक करना। 8 AM पे तो वो टाउन पे ही है। जैसे ही 9 AM हो गया, यानी कि 1 घंटे निकल चुके हैं ना, 8 बजे थे मॉर्निंग के, अब 9 बज चुके हैं। जैसे ही 9 बज चुके हैं तो अब आप देखोगे वो बंदा कहाँ पहुंच चुका है, वो टाउन से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो इसको आप देख भी सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये 9 AM है और यहां से अगर आप क्या करोगे, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाले पॉइंट पे यहां पर मीट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, ये लीजिए। तो आप देख रहे हो 9 AM पे कहां है वो, टाउन से 10 किलोमीटर दूर आ चुका है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 AM पे क्या हालत है, तो 10 AM पे देखिए वो बंदा जो है, जो पर्सन है ना, जो डिलीवरी मैन होगा, वो क्या है, 10 AM पे ये इस तरीके से टाउन से 16 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ पढ़ना आपको आ चुका है बच्चों। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस क्या हैं। पार्ट ए, ठीक है ना, कह रहा व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस के लिए क्या स्केल ली गई है बच्चों, तो आप क्लियरली देख सकते हो। टाइम एक्सेस के लिए ध्यान से चेक करेंगे, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4। तो 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आर है, मानते हो कि नहीं भाई। ये 4 यूनिट है ना बच्चों, देखिए यहां से यहां तक 1 यूनिट, मैं आपको दिखा देता हूं, ये इस तरीके से, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट में 1 आर है। 1 आर का मतलब 60 मिनट्स है, ठीक है ना। तो ऑन एक्स एक्सेस स्केल हम लिखेंगे यहां पर, ऑन एक्स एक्सेस 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आर। करेक्ट बच्चों, ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर 4 यूनिट्स 1 आर को दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये तो हमने स्केल लिख दी एक तरीके से, हमने क्या कर दिया, पार्ट ए का आंसर दे दिया। अभी मैं आपको आंसर दिखा भी दूंगा, यहाँ पर रिटन फॉर्म में हमारे पास है। अब सुनिए, अगर 4 यूनिट्स 1 आर को दिखा रहे हैं, ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 4 यूनिट्स शो कर रहे हैं किसको, 1 आर को, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, तो बोथ साइड आप 2 से डिवाइड लगा दो। इस रिलेशन में बोथ साइड आप 2 से डिवाइड लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। इससे क्या फायदा अभी पता चल जाएगा। 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाओ और 2 से राइट में डिवाइड लगाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 4/2 कितना होता है, 2 1 2, 2 टू द 4, 2/1, यानी कि 2 यूनिट्स किसको शो करेंगे, 1/2 आवर्स को। 1/2 का मतलब पता है आपको क्या होता है, हाफ। हाफ को मैथ्स में भाई, अगर आपको हाफ दिखाना है, हाफ को 1/2 बोलते हैं, 1/2 हाफ ही होता है, ठीक है ना। तो 2 यूनिट्स 1/2 यानी कि हाफ आर को दिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब आप भी बच्चों यहां से क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए भाई, अगर 4 यूनिट 1 आर को दिखा रहा है तो 4 का हाफ कर दोगे 2, तो 2 यूनिट किसको दिखाएगा, हाफ आर को। यानी कि ये वाला टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाला टाइम क्या है, ये 8 है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 8:30 AM, यानी कि 8:30 बज चुके हैं ना, 8:30 AM, 8:30 या 8:30 बज चुके हैं जिसको आप बोलते हो। यानी कि 8 तो बज ही चुके हैं और 30 मिनट और निकल चुके हैं। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, ठीक है ना, 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर, ठीक है। सो 8:30 AM यहां पर होगा। इसी तरीके से देखिए, यहां से यहां तक का जो गैप है वो 4 यूनिट का है, तो यहां पर यहां से यहां तक का जो गैप होगा वो हाफ आवर का होगा, यानी कि यहाँ 9 बजे और यहाँ 10 बजे, तो मिडिल में ये वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो 9:30 बज रहे होंगे, 9:30, समझ गया, ठीक। इसी तरीके से थोड़ा आप ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, वो आप समझो। यहाँ पे आ जाओ आप, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ध्यान से, ध्यान से।
कहाँ पे चेक करना है हमको, यस यहाँ पे देखिए, ये अगर 11 बज रहे हैं, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है, ये अगर यहाँ पर 11 बज रहे हैं और 4 यूनिट छोड़ के यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 1 घंटे निकल चुके हैं ना, दोपहर के 12 बज गए, 12 नून। तो बच्चों यहाँ कितना बज रहा होगा, यहाँ पर टाइम कितना हो चुका होगा, चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर है, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ आवर, यानी कि 11 में हाफ आवर ऐड कर दो तो टाइम पता चल जाएगा। 11 में हाफ आवर ऐड करोगे, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स, तो 11:30 AM हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, ये मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये हो रहा है 11:30 AM, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको काम आएगा क्वेश्चन में। तो पार्ट ए का आंसर आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए पार्ट ए की स्केल यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, एक एक आंसर भी आप देखते जाओ कॉपी में किस तरीके से लिखना है। स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस इज 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। चलिए पार्ट बी में आते हैं। तो बच्चों पार्ट बी में उसने आपसे पूछा हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब वो टाउन से निकला और फाइनली जो उसकी डेस्टिनेशन है सबर्बन एरिया में वो पहुंच गया, टोटल टाइम कितना उसने लिया, है ना। तो टोटल टाइम आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही क्लियरली, यहाँ से ध्यान से चेक करिएगा, मैं आपको दिखाता हूं टोटल टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 आवर, ठीक, 8 से 9 1 घंटे, 9 to 10 2 आवर, 10 to 11 3 आवर। उसके बाद ये देखिए बच्चों, ये यहां से यहां तक 12 बजे नहीं पहुंचा है, वो 11:30 बजे पहुंच गया। देखो उसका फाइनल डेस्टिनेशन टाउन से कितना डिस्टेंस पे, 22 किलोमीटर पे, मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए, ये देखिए, ये 11:30 बजे, ठीक है ना। सो 11:30 पे अगर हम क्या करेंगे, y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ग्राफ के एंड पॉइंट पे आएगा, ठीक है, यहाँ ये देखिए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, y एक्सेस पे, ये इस तरीके से, ये देखिए, तो आप कहां पहुंच जाओगे 22 पे। ये देखिए कहने का मतलब है 11:30 बजे वो कहां पहुंच गया, टाउन से 20, टाउन यहाँ कहीं ना, टाउन से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो पहुंच चुका है, यानी कि उसने अपनी जो भी उसकी यात्रा है वो खत्म कर ली है, ठीक है ना। तो टोटल कितना टाइम लग गया, फिर से देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, और ये जो ये हाफ आवर है, फिर से सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझो, देखो ये 1 आवर, ठीक, ये 2 आवर, ये 3 आवर, और ये 4 आवर नहीं, ना ये हाफ आवर है, मैंने आपको बताया ना, 2 यूनिट्स किसको दिखाएंगे, हाफ आवर को। एक तरीका और इसको करने का, समझिएगा जरा, यानी कि 3.5 घंटे हो गए, 3 आवर एंड प्लस हाफ आवर, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 3 h का मतलब आवर्स, 3 आवर्स प्लस हाफ आवर, ठीक है ना, समझ लो 3 आवर्स प्लस हाफ आवर, 1 2 3 और ये हाफ, ठीक। अब इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, 3 आवर्स प्लस 1/2 आवर को ऐसे लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 h, इसको क्या पढ़ा जाएगा 3.5 आवर, क्या पढ़ा जाएगा 3.5 आवर। तो 3.5 घंटे या 3.5 आवर लगता है उसको टाउन से कहां तक पहुंचने में, सबर्बन एरिया तक पहुंचना। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, उसको समझो आप, वो समझने वाली चीज है बच्चों, ध्यान से सुनिए। कितने यूनिट्स दिखाई पड़ रहे हैं, 4 + 4 8 है ना, देख लो भाई, यहां पे जर्नी उसकी खत्म हो रही है, टोटल यूनिट्स आप काउंट कर लो एक्स एक्सेस पे, 4 + 4 8 8 + 4 12 12 और 13 14, कितने यूनिट्स हो रहे हैं 14 यूनिट्स। सुन लीजिए ध्यान से, कितने यूनिट्स हो रहे हैं 14 यूनिट्स, ठीक है ना, कितने यूनिट्स हो रहे हैं टोटल 14 यूनिट्स। ओके, अब ध्यान दो जरा, ध्यान से जरा चेक करना बच्चों, 4 यूनिट किसको दिखाते हैं 1 आवर को, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 4 यूनिट से हम लोग किसको शो करते हैं 1 आवर को। ध्यान देना, तो इस 4 को 1 करोगे जैसे ही यूनिटरी मेथड आता है ना, नहीं आता है तो सुन लो भाई, नहीं आता है तो सुन लो, टेंशन नहीं कोई। 4 यूनिट्स अगर 1 आवर को दिखाते हैं तो इसको जैसे ही 1 करोगे 4 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, ये जो 1 आवर लिखा है ना इसके नीचे 4 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ऐसे करके यूनिट, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मतलब किसी कितने भी पार्ट्स में अगर आपको कुछ पता है तो 1 पार्ट में आप निकाल सकते हो, 4 पार्ट्स में 1 आवर है तो 1 पार्ट में कितने होंगे 1/4 आवर, ये 4 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक। अब सुनो, आपके पास यहां से यहां तक कितने यूनिट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं 14, तो अगर 1 यूनिट में इतने हैं तो बोथ साइड 14 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो आपको पता चल जाएगा। समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई 1 यूनिट में कितने हैं 1/4 आर, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने बच्चों ध्यान से चेक करेंगे, आपने इधर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 यूनिट्स में पता चल जाएगा आपको कितने आ रहे हैं, और इधर भी, ठीक। 14 × 1 लेफ्ट में हो जाएगा 14 यूनिट्स, और राइट में कितना हो जाएगा 2 2 जा और 2 7 जा, है ना, 7 × 1 7 7/2 आवर्स। ओके, ये लीजिए, अब 7/2 का मतलब क्या होता है 3 होल 1/2 ही तो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 14 यूनिट्स किसको दिखा रहा है
3.5 आवर को। बस यही बात मैं आपसे कह रहा था। आप चाहो तो डायरेक्ट टाइम को कैलकुलेट कर लो, चाहो तो आप यूनिटरी मेथड से स्केल लगा के कर लो। स्केल क्या कहती थी, 4 यूनिट में 1 आवर है तो 1 यूनिट में 1/4 आवर, 14 से बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि 14 यूनिट्स में कितने आवर है। तो जवाब है 3.5 आवर। अब जिसको नहीं पता है मैंने कैसे लिख दिया, तो भाई 7 को 2 से डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आ जाइए। 7 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा कितना होता है 6, 7 1 6 1, तो उसको आप क्या लिखोगे, ये हमने क्या किया, ये हमने 7/2 किया, 7/2 आवर्स कितना हो गया 3 होल 1/2, ऐसे तो करते हो ना आवर्स, ठीक है। तो 14 यूनिट्स टोटल थे, क्योंकि यहाँ पे जर्नी एंड हो गई और यहाँ से यहाँ तक 14 यूनिट्स है, 14 यूनिट्स में कितने आर आ रहे हैं 3.5 आवर, यानी कि उसने अपनी जर्नी कितने टाइम में ट्रेवल करी 3.5 आवर में। अब चेक कर लीजिए आंसर पार्ट बी का, द पर्सन ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम 8 AM टू 11:30। अच्छा वो टाइम टोटल बता रहा है कि भाई 8 बजे से कहाँ तक चला, देखो 8 बजे से चला 11:30 तक, है ना, और टोटल टाइम कितना हो गया, देयरफॉर द पर्सन टुक 3.5 आवर्स टू ट्रेवल। ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया, चलिए आप वापस पीछे आ जाइए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नाउ अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो आपसे क्या कहता है, कह रहा हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। ठीक, जो मर्चेंट है, जिस व्यापारी को वो सामान पार्सल देने गया है, उस मर्चेंट का टाउन से डिस्टेंस कितना है। तो यानी कि जितनी भी टोटल उस बंदे ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, बस वही है ना जर्नी, जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से टाउन स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्या है उस मर्चेंट का जो सब अर्बन एरिया है, ठीक है ना। चलो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो 22 किलोमीटर, भाई चेक करो ना, 11:30 बजे जर्नी खत्म हो रही है और टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी 22। तो टाउन से सब अर्बन एरिया तक की डिस्टेंस कितनी होगी 22, है ना, और टाउन से सामान जा रहा है कहाँ, मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास, व्यापारी कहाँ रहता है सब अर्बन एरिया में, ठीक है ना। तो इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से मर्चेंट कितना डिस्टेंस पे 22 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ से आप आंसर देख सकते हो, द मर्चेंट इज 22 किलोमीटर फ्रॉम द फार फ्रॉम द टाउन। ओके, फार का मतलब दूर, दूर दूर, टाउन से मर्चेंट 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है या दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट डी, कह रहा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। अब बच्चों देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, ठीक है ना, तो क्या वो जो बंदा था पार्सल वाला जो जा रहा था पार्सल देने मर्चेंट को, क्या वो बीच में कहीं रुका है। तो रुकता कोई तब है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस चेंज नहीं होती है किसी टाइम इंटरवल में, जब डिस्टेंस चेंज नहीं होती, और ऐसा तब होता है जब आपका जो लीनियर ग्राफ है यानी कि लाइन ग्राफ है, जब वो टाइम एक्सेस के पैरेलल आता है। चेक करो, क्या यहाँ से यहाँ तक ही, देखो ये आपकी टाइम एक्सेस है और ग्राफ आपका ऐसे टाइम एक्सेस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चेक करिए बच्चों, क्या इस पोर्शन में टाइम एक्सेस के पैरेलल, नहीं। क्या ये लीनियर ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल, नहीं। हाँ ये पोर्शन, ये भी नहीं है, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बात बता रहे हो सर। बच्चों ध्यान से चेक करो, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 10 AM, और ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 10:30 AM, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये 10 है तो 2 यूनिट छोड़ के क्या हो जाएगा 10:30 AM, 10:30 AM, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से, एक तो ये वाला पॉइंट आप देखोगे, ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है ना। सो 10 AM से 10:30 AM के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, ये देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है लीनियर ग्राफ, ये क्या है टाइम एक्सेस के पैरेलल है। क्या बता रहे हो सर, बता मैं ये रहा हूँ, ध्यान से चेक करना। 10 बजे अगर आप देखोगे तो उसका डिस्टेंस कितना है 16, यहाँ क्या हो रहा होगा 10:15 ये सुनो 10:15 हो रहा होगा, तभी तो 10:30, ठीक है ना। तो 1 यूनिट किसको दिखा रहा है 15 मिनट्स को दिखा रहा है, तो यहाँ 10:15 हो रहा होगा, और यहाँ 10:30, फिर यहाँ 10:45 और यहाँ हो गया 11, ठीक है ना। तो 10:15 पे भी अगर आप चेक करोगे तो वो बंदा 16 किलोमीटर पे ही है, 10:30 पे चेक करोगे तब भी वो बंदा कितने पे 16 किलोमीटर पे, सही है ना। यानी कि 10 AM से 10:30 AM तक जो डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब वो जगह चेंज नहीं करता अपनी, खड़ा हुआ है चाय वाय पी रहा होगा, ठीक है ना। सो 10 से 10:30 के बीच में रेस्ट कर रहा है वो, चाय पानी नाश्ता कर रहा है, ठीक है ना। और कितनी डिस्टेंस पे कर रहा है वो, अपने टाउन से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आके चाय पानी नाश्ता कर रहा होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ उसने पूछी हमसे, क्या कि डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, आंसर इज यस, वो बंदा रास्ते में कहीं रुका, हाँ रुका, कितने बजे से कितने बजे तक 10 AM टू 10:30 AM, ये देखिए सही है, करेक्ट। अब इसका आंसर देख लो, कौन सा पार्ट है आपका डी पार्ट, आ जाइए। Yes, the person stopped on his way from 10 AM to 10:30 AM. This is indicated by the horizontal part of the graph. Horizontal का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट बोलते हैं, लास्ट के वीडियोस में मैंने बताया। तो ये पोर्शन जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन है,
ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक का, 10 AM to 10:30, ओके, इसी को हॉरिजॉन्टल पोर्शन बोला गया। जब कोई, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जब ग्राफ, लीनियर ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सेस के पैरेलल होता है इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट बोलते हैं। ये पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पार्ट ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट, ठीक है, कौन से टाइम में वो सबसे तेज चला। ध्यान सुनो, 10 से 10:30 तो देखना ही नहीं है, रुका हुआ है, स्पीड 0 हो जाएगी, है ना, स्टॉप है, रुका है, कोई स्पीड नहीं होगी। अब देखो बच्चों, आपको बार बार इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट करके दिखाता हूँ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, ठीक है ना, देखिएगा जरा, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, 11:30 AM, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच में, है ना, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, सॉल्व करता जाऊंगा। इन सबको हटा दें यहाँ से, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले अब मैं ऐसे 8 to 9 AM ऐसे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में आप समझ जाना, है ना। हम 8 बजे से 9 बजे के बीच में देख रहे हैं स्पीड कितनी है, ये 8 बजे 9 बजे, ठीक है ना, 8 से 9 के बीच। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सबको पता होगा, सही है। ये जो उसने बोला है ना, इन ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट, जब भी वो बोलेगा फास्टेस्ट या स्लोएस्ट क्वेश्चन में, तो आपको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड जिसको नहीं पता है सुन लो, 1 आवर में या 1 यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। जिस बॉडी ने या जिस भी आदमी ने या जिस भी ऑब्जेक्ट ने 1 यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी स्पीड ज़्यादा, और जिसने 1 यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी स्पीड कम। अभी आपको दिखा रहे हैं, परेशान ना हो, बस आप फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 8 to 9 AM के बीच में जो डिस्टेंस कितनी है चेक कर सकते हो आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ को यहाँ पे कट करेगा, ठीक, और यहाँ से आप वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो 8 से 9 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये देखिए 10 पे आ रहा है ना, ये 8 से 9 के बीच में ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 1 आवर में डिस्टेंस कितनी होगी, 10 किलोमीटर, तो हम यहाँ रखेंगे क्या, 10 किलोमीटर, लेकिन हम टाइम कितना रखेंगे, टाइम को 8 to 9 के बीच में 1 ही घंटे तो निकले, है ना, तो नीचे रखेंगे हम टाइम की जगह 1 आवर, समझे ना। 8 से 9 बजे के बीच में डिस्टेंस तो कितना है 10, लेकिन टाइम कितना है 1 आवर, तो आंसर कितना आ जाएगा 10/1, 10, और यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए, यानी कि स्पीड आ गई कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लिख दो यहीं पे ग्राफ पे, समझ जाओगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, 10 km पर आवर, इसका मतलब क्या होता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना स्पीड क्या होती है, 1 यूनिट टाइम में, यानी कि 1 घंटे में कौन कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक। चलो अब 9 से 10 के बीच में निकालो, 9 AM to 10 AM के बीच में, तो 9 बजे वो कहाँ था 10 पे, और 10 बजे वो कहाँ पहुंच गया 16 पे। आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ये 9 बजे, ठीक है ना, अरे भाई चल जा, ये 9 बजे, ठीक है ना, ओके। और ये वाई एक्सेस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, आप यहाँ आ जाओगे, ठीक, और यहाँ से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, करेक्ट। आप कहाँ पहुँच गए 10 पे, यानी कि 9 बजे कहाँ पर हो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और 10 बजे कहाँ पहुँच गया, ये वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, और वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, आप कहाँ पहुँच गए 16 पे। अब आप देखो बच्चों, ध्यान से चेक करना, 9 AM पे 10 पे थे, और 10 AM पे आप 16 पहुंच गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 से बढ़ के आप 16 पे आ गए, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैंने आपको बताया भी है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो 10 AM पे फाइनल डिस्टेंस कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 16, और 9 AM पे कितना है 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। सो 9 AM to 10 AM के बीच में क्या हो जाएगा, 9 AM to 10 AM, समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। स्पीड अगर आप निकालोगे, ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस बाय टाइम। अब ध्यान सुनो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, तो 10 AM पे फाइनल कितना है 16, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 9 बजे से आप चेक करो, तो 9 बजे का इनिशियल मानेंगे, डिस्टेंस कितना है 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 9 to 10 AM, टाइम कितना है 1 आवर का, ठीक है ना।
ऊपर आ जाएगा किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, और नीचे आ जाएगा आर। तो आंसर कितना आएगा 16 माइनस 10 कितना होता है 6 और किलोमीटर पर आर, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, भाई 6/1 6 किलोमीटर पर आर, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, 10 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आर। अच्छा, जिन बच्चों के फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, आप हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए भाई प्लीज़, है ना। हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल में बताया फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो 10 से 10:30 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 AM टू 10:30 AM, ये वाला पॉइंट है ना 10:30 वाला। अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर, ये देखिए 10 AM का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 16, और 10:30 का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है 16, सही है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 0 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। क्यों सर, क्योंकि सर आप फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन से इंटरवल में 10 AM टू 10:30 AM में, ठीक है ना। इस इंटरवल में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस तो ट्रेवल ही नहीं किया, डिस्टेंस की जगह ऊपर 0 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कितना हाफ आवर, सही है ना। देखो मैं आपको निकाल देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10 AM शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, आप समझ जाना, 10:30 AM स्पीड कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो हो गया 0 किलोमीटर, क्या मैं सही हूँ, यस सर। भाई चेक करो ना, कोई डिस्टेंस ही नहीं चलता है 10 से 10:30, और टाइम कितना हो गया हाफ आवर, 1/2 आवर। अब बताओ, इतना तो मैथ सब पढ़े हो, 0 के नीचे कोई भी नंबर आएगा तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो 0/1/2 0 आ गया, और आंसर में यूनिट क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से स्पीड कितनी आ गई 10 AM टू 10:30, स्पीड कितनी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अब सुनो, अब हम देखेंगे 10:30 से 11:30, करेक्ट। 10:30 टू 11:30 AM, ध्यान देना बच्चों, 10:30 से 11:30 एक ही घंटे तो होगा, टाइम तो बना रही होगा, चेक कर लो। 10:30 टू 11:30, ओके। डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, डिस्टेंस कैसे देखोगे कि 10:30 वाला पॉइंट लोगे, सही है, और फिर 11:30 पे जर्नी खत्म हो गई उसकी। अब हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर, करेक्ट। आप कहाँ पहुंच जाओगे 16, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है 16, मतलब 10:30 बजे वो कहाँ है टाउन से 16 किलोमीटर पर, और 11:30 बजे कहाँ है, चेक कर लीजिए, ये यहाँ से आओगे, ये इस तरीके से, ठीक। अब यहां से हम वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, करेक्ट। कहां पहुंच जाओगे 22 पर, ओके। तो ध्यान से चेक कर लो, 10:30 बजे 16 पे, और 11:30 बजे कहाँ है 22, तो टोटल कितना चल गया फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 22 माइनस 16 करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का, डिस्टेंस बाय टाइम का, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है चेक कर लो, 11:30 पे कहाँ पर है 22, तो फाइनल कितना है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 22, और 10:30 बजे इनिशियल कितना था 16, तो 22 माइनस 16 किलोमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा 10:30 से 11:30 के बीच में, ये 10:30 से 11:30 के बीच में टोटल 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में 1 आवर था, है ना। तो 1 आवर, 22 माइनस 16, 12 माइनस 6 होता है 6, और 1 माइनस 1 0, है ना, सही है, 6/1, और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 6/1 कितना होता है 6 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। यानी कि यहाँ पर स्पीड कितनी है 10:30 से 11:30 के बीच में स्पीड फिर से कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हो बच्चों इस ग्राफ से, 8 से 9 बजे के बीच में स्पीड सबसे ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 9 से 10 के बीच में 6 है, 10 से 10:30 0, और 10:30 से 11:30 कितना है 6 है, ओके। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ से कहाँ, कौन से टाइम में 8 AM टू 9 AM, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, तो आंसर इज 8:30 AM टू 8 AM टू 9 AM, करेक्ट। अब जाके चेक कर लीजिए क्या यही आंसर है। From the graph, it can be observed that during the 8 AM to 9 AM, the person traveled the maximum distance. Thus, the person's ride was the fastest between 8 AM and 9 AM. Okay, students, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कर लीजिए।